आज हम ग्वासी पंचायत में आए हैं। ग्वासी पंचायत वो है जो पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जो ज़मीन यहाँ का अधिग्रहण का है करने के लिए यहाँ पे सरकार पूरी जोर से लगा रही है, पूरी जोर शोर से अपना दम खम लगा रही है। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण है उनका दर्द नहीं देख रही है सरकार। क्या दर्द है, क्या दर्द में रह रहे हैं, कैसे करके वो ज़मीन लिए हुए हैं, यहाँ के ज़मीन अधिग्रहण किए हुए हैं, कर रहे हैं। जो यहाँ के जो ग्रामीण है, ग्रामीण नागरिक हैं, जो हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या कठिनाइयाँ हो रहा है, क्यों नहीं ज़मीन दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप यहाँ के क्या सरपंच हुए? हाँ, सरपंच के बोले। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ श्रीकांत यादव। आपका यही घर वगैरह है? हाँ, यही घर। तो आपका भी जमीन अधिग्रहण में कट रहा है? हाँ, हमारा भी जमीन अधिग्रहण में कट रहा है। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आप लोग जमीन बहुत दर्द से खरीदे हैं? हाँ, बहुत कठिनाई से खरीदे हैं। अभी देने में सरकार को बहुत दर्द आ रहा है। जमीन है ये क्या मतलब है कि सरकार जो बोल रही है पूरा जोर शोर लगा रही है कि हाँ यहाँ का जमीन ले ले, आपको क्या कितना कठिनाइयाँ का महसूस कर रहा है? कठिनाई है जो मेरे पास 5 लड़का है, 10 कट्ठा जमीन है। साल में 3 लाख रुपया उसमें आमदनी है। अब वह जमीन ले लेगा तो इसके बाद हम लोग को कोई इंटर है, कोई BA है, कोई IE है, पढ़ा लिखा। हमारे पास 5 लड़का है, सब पढ़ लिखे और 2 लड़की हैं, सब मैट्रिक है, कोई इंटर है, BA। उसी में से गुजर बसर करते हैं। और वह जमीन ले लेगा तो हम कहाँ चला जाएंगे? इसके मात थाली लेकर हम रोड पर चला जाएंगे। इसलिए हम लोग जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। देखिए, इनका साफ साफ कहना, सोर्स ऑफ इनकम जो है इनका सिर्फ जो जमीन से ही आता है। जितना अपना खान पान जो भी करते रहन सहन जमीन के बदौलत ही आ रहा है। अगर जमीन चले जाएगा तो फिर ये रहेंगे कैसे? खान पान इनका कैसे होगा? आप मतलब आपको बहुत ही कठिनाइयाँ हो रहा है। हम आगे दूसरे आदमी से बात करना, यहाँ के नागरिक से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भोला मेहता है। अच्छा, तो आपका भी जमीन कट रहा है अधिग्रहण में? मेरा भी जमीन कट रहा है 26 डिसमिल। मेरे पास 26 डिसमिल ही जमीन है। उसी से मैं अपने सारे परिवार का गुजर बसर करता हूँ। यदि वह जमीन हमारी ले ली जाएगी तो हमको घर बनाने का भी जगह नहीं है। दूसरे के जमीन में रह रहे हैं। कुछ दिन बाद, 1-2 साल बाद हम उस जमीन में घर भी बनाने वाले हैं। हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? तो सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि यहाँ के ग्रामीण कितने दर्द में है। अगर इनका जमीन छोटा है, बहुत कम है, वो भी ले लेंगे तो ये लोग कहाँ गुजर बसर करेंगे, किस तरह करेंगे? तो आप लोग का जो सोर्स ऑफ इनकम जो है जमीनी से आता है। हाँ, वही जमीन से जो फसल उगाते हैं उसी। हाँ, उसी साग सब्जी उगाते हैं और बाल बच्चे मिलके खाते हैं। अच्छा। और हमरा कोई पढ़ा लिखा नहीं है जो सर्विस होगा। इससे पहले भी जमीन आपका अधिग्रहण हाँ, 11 एकड़ जमीन हमारा कटा है 1962 के में। हमारे पिताजी का 11 एकड़ हम शून्य हो गए थे। वही 26 डिसमिल जमीन हम खरीदे अपना मेहनत करके। पहले कुछ नहीं बचा, 11 एकड़ जमीन खत्म हो गया। तो मतलब कि जितना भी जमीन था उसमें 26 डिसमिल उधर बचा हुआ है? नहीं, वो भी बचा हुआ नहीं, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। 26 डिसमिल जमीन इधर खरीदे हैं 10-15 साल में। अच्छा, तो 26 डिसमिल वो भी आप सरकार कह रही है कि सरकार वो भी हमसे छीन रही है। हम लोग गुहार लगाते हैं जिला पदाधिकारी से, लेकिन वो नहीं मान रहा है। कुछ नहीं, हम लोग बोलते हैं कुछ, वो कर देता है कुछ। अच्छा, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, आप लोग बयान कुछ और देते हैं और वहाँ पे लिख कुछ और देता है कुछ और। अच्छा, तो यहाँ के जिला पदाधिकारी जो है वो आप लोग को सहयोग नहीं कर रहा है? नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं करता है। जिला पदाधिकारी तो बोल रहा है ना, कोई सहयोग नहीं करता। अच्छा, कोई सहयोग नहीं करता। चलिए, आपका क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवपूजन मेहता है। अच्छा, तो आपका भी जमीन अधिग्रहण में कट रहा है? मेरा भी जमीन अधिग्रहण में कट रहा है। अच्छा, तो इसमें तो बहुत कठिनाइयाँ होता होगा। आप लोग जमीन बहुत, आप देख रहे हैं आप बूढ़े भी हो गए हैं। जब लिए होंगे तो उस समय ये सोच के नहीं लिए होंगे कि अभी कट जाएगा तो फिर हम उससे खाएंगे पिएंगे क्या? पहले भी कटा है। अच्छा, पहले भी 1962 में बहुत सारी जमीन चली गई, थोड़ी मोड़ी बची हुई है और उसमें भी ले रही है सरकार। और हम लोग जो खाएंगे क्या, यही एक ही सवाल है। जमीन जाने के बाद हम लोग खाएंगे क्या? हम लोग तो बिल्कुल जमीनहीन हो जाएंगे। हाँ, वही सोर्स ऑफ इनकम है, वहीं से निकलता सारा पैसा। सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो जाएगा। फसल खत्म तो पैसा भी खत्म, रहने का भी गुजर बसर खत्म। देखिए, अभी हम लोगों का 1962 में जो जमीन लिया था 1954 में सर्वे हुआ है और बहुत सारा जमीन उसका डिवाइडेशन हो गया है। उसका कोई
जिक्र नहीं है। और 1954 का सर्वे का उठा कर दे दिया है नोटिफिकेशन में, और उसका कोई गिनती नहीं है। आप देखेंगे उसमें कितना जमीन डिवाइडेशन होकर के कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो गया, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं है। और जमींदारों का नाम दिया गया है, जमींदार यहाँ कभी जोतने के लिए आया ही नहीं। कभी जोतने के लिए 1954 के बाद कभी जोतने के, हवाई अड्डा बनने के बाद कभी इस जमीन को जोतकार है ही नहीं। और वो लोग सिकमी जमीन है, हम लोग सिकमी जमीन, बहुत सारे जमीन सिकमी जमीन जोतते हैं, वो लोग कभी आते ही नहीं है, और उन लोगों के नाम से पारित हो गया। हाँ, तो आप लोग का वो निजी जमीन है ना? हम लोगों का निजी जमीन है। तो फिर भी सरकार उसमें अपना दम खम लगा रही है लेने के लिए, नहीं? जमींदारों के नाम से पास कर दिया गया। अच्छा। और हम लोगों का जमीन खाने का कुछ है, बचेगा ही नहीं। हम लोगों का भी सरकार कुछ दे ही नहीं रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और एक बात और है कि हम लोगों का भी परिवार बढ़ गया है, और उस जमीन पर हम लोग जाने वाले हैं। हमारा परिवार आगे बढ़ेगा तो उस जमीन पर घर बनाएगा और वहाँ पर रहेगा। अभी उसको शून्य कर रहा है। हम लोग तो, हमारा एक परिवार से अब 10 परिवार हो गया। 10 परिवार में जब डिवाइडेशन होगा तो वह ऑटोमेटिक वो अपना घर खोजेगा। जमीन का छोटा भाग होते जाएगा ना? जमीन का छोटा भाग होते जाएगा और अपना घर खोजते जाएगा। तो हम लोग उसी जमीन से परवरिश करते हैं, उसी जमीन पर रहते हैं। तो फिर हम लोग कहाँ से देंगे जमीन? हम लोग इसलिए हम लोगों का है कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे। अच्छा। जान देंगे जमीन नहीं देंगे। तो सरकार के खिलाफ आप लोग मोर्चा खोले हैं कि नहीं? आप लोग कभी धरना पे बैठे हैं कि नहीं, निकले हैं कि नहीं? हाँ, हम लोग धरना 1 तारीख को किए हैं धरना सरकार के खिलाफ। जब देखे कि सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और हम लोग हाई कोर्ट में इसका केस है, तो हम लोग फिर धरना प्रदर्शन। मिथिला वाले का क्या जाता है? मिथिला वाले जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों का क्या कौन सा जमीन जाता है जो धरना प्रदर्शन? उन लोगों को पैसा दिया जाता है, उन लोगों को मालामाल किया जा रहा है यहाँ के व्यापारियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, भूमिपतियों द्वारा उसको मालामाल किया जाए, इसलिए वो एग्रेशन कर रहा है। उसका एग्रेशन, वो लोग पढ़ाई करे, वो पढ़ने के लिए आए हैं, वो पढ़ाई करे तो वो धरना प्रदर्शन क्यों करेगा? इस वास्ते करेगा। कौन सा हवाई जहाज पर वो लोग उड़ के कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे? जो हवाई जहाज पर उड़ेंगे उसको ना चाहिए कि नहीं, मिसाइल स्टूडेंट्स को चाहिए। ये तो बड़ी दुख वाली बात है। हाँ। कि इन लोग का जमीन, क्योंकि ये लोग का जमीन है, वो जमीन जो है वो लोग का नहीं है, मिथिला वाले का नहीं है। ये इनका कहना है कि वो लोग का जमीन नहीं है। हाँ। जमीन तो हमारा कट रहा है, और हमारा ही सब लॉस हो रहा है, उसमें सब नुकसान हम लोग का हो रहा है। इनका लोग नहीं आता जमीन पर। अब क्या बोल रहे हैं? इधर आइए। हाँ, आइए, बोलो। क्या नाम हुआ आपका? मदन मेहता। आपका मतलब घर यही है, नागरिक यहाँ के? यही जन्म है मेरा, यही है, यही बाप दादा गुजर गया है मेरा यहाँ। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम में क्या गाँव है? जितना भी जनता बैठा हुआ है जान ही दे देगा, केवल जमीन नहीं देगा। मेरा घर गुआसी हुआ, नाम मदन मेहता हुआ, जान दिया जाएगा, जमीन नहीं दिया जाएगा, इतनी तो मेरा कहना है। सब यहाँ के ग्रामीण वासी काफी आक्रोशित है, क्योंकि यहाँ पे सरकार मनमाने तरह से जमीन लेने के लिए उतर गई है। क्योंकि यहाँ के जनता नहीं देना चाहती है। क्यों नहीं देना चाहती है? क्योंकि यहाँ के जनता जमीन बहुत ही कठिनाइयाँ से लेते हैं। और बताइए कि यह जमीन जो ली गई है हवाई अड्डा के बीचों बीच में ली गई है, और पूरब भी इस जमीन से पूरब जितनी जमीन है वो खाली जमीन, उधर बमडम के पूरब जो जमीन है उसको भी नहीं लेती है। और हम लोगों के जो जमीन ली जा रहे हैं उससे पश्चिम भी खाली जमीन बहुत सारी है, उसको भी नहीं ली जा रही है। इसलिए नहीं ली जा रही कि वो जमींदारों की जमीन है, और जमींदारों के प्रभाव से ऐसा कलेक्टर ने किया है। यह जो हम लोगों के गरीबों की जमीन जो ली जा रही है, यह जमींदारों के प्रभाव से ली जा रही है। सिर्फ इसमें छोटे किसान पीस रहे हैं, बड़े किसान नहीं पीस रहे हैं। जमींदार जो है वो नहीं पीस रहे, वो नहीं पिसा जा रहे हैं। हम लोग गरीब किसान पिसा जा रहे हैं। छोटे जिसके पास छोटे मतलब दूसरी कम जमीन है। इसमें जो निकाला गया था SIT का जो रिपोर्ट दिया था उसमें जनरल कर दिया। आप लोग जाँच करिए, यहाँ पर सारे के सारे OBC हैं, सारे के सारे दलित किसान हैं, सारे के सारे हरिजन किसान है। यहाँ पर कोई सामान्य वर्ग के किसान नहीं है। आप उसका इसलिए सामान्य वर्ग इसलिए निकाल दिया गया कि उसमें जो 1954 का सर्वे था उसका आधार पर ले लिया गया, और सारी जमीन को वो लोग बेच चुके हैं।
वो सारी जमीन को बेच चुके हैं हम लोगों के पास में। इसी कारण आप लोग मतलब उसमें पिसा रहे हैं, छोटे किसान है। हम लोग छोटे किसान है। हाँ, छोटे किसान है, छोटा कम जमीन है। कम जमीन। जब वो जमीन ले ही लेंगे तो फिर हम लोग खाना गुजर बसर हो जाएगा। ये गुजर बसर ही बंद हो जाएगा। गुजर बसर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई हम पढ़े लिखे हुए हैं, सरकार हमको नौकरी नहीं दे पाई। तो हम लोग उस समय जो जमीन थी उसी जमीन को पेड़ कर आज तक खा रहे हैं। 1972 में हमें ग्रेजुएशन किए हैं और सरकार के पास बहुत सारे नौकरी करने के लिए गए, नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिलेगी तो हम लोगों जो जमीन थी उसी जमीन को जोत के खा रहे हैं। जो 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, उसी जोत कर हम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और खा पी रहे हैं और बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। तो यह आप हमारा सोर्स ही ले लीजिएगा, इनकम हम सोर्स ही ले लीजिएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इससे तो बढ़िया है कि मर जाना अच्छा है, जमीन देना अच्छा नहीं है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पे अगर इनका जमीन ले लेंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है इनका यहाँ से, क्योंकि यहीं से इनका गुजर बसर चल रहा है, जीवन जो भी चल रहा है यहीं से चल रहा है, जमीन ही से ही चल रहा है। जमीन में फसल होता है तो फिर ये अपना गुजर बसर करते हैं। अगर वो जमीन ले लेंगे तो फिर इसका कैसे गुजर बसर होगा? सरकार इसके विषय में कुछ नहीं सोच रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद यादव हुआ। हमारा अभी 10 कट्ठा जमीन है, उसी से हम गुजर बसर करते हैं। वो जमीन मेरा कट जाएगा तो हम कहीं का नहीं रहेंगे और हम एक ठो गाय पोसते हैं, गाय से दूध बेच करके हम खाते हैं और 10 कट्ठा जमीन का उपजा हम खाते हैं। उसी से मेरा गुजर बसर चल रहा है। अगर यदि जमीन कट गया तो हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे उसका कोई हिसाब नहीं है मेरे पास। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, सरकार उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। अब 10 कट्ठा जमीन है, अब क्या बहुत कम जमीन है आपके पास? बहुत कम जमीन है। अगर वो भी ले लेगी तो फिर सोर्स ऑफ इनकम कम, मतलब खत्म ही हो जाएगा। हाँ, 3 ठो बाल बच्चा है मेरे पास, छोटा छोटा पढ़ाते हैं। पढ़ाई में भी पैसा खर्चा होता है, पैसा खर्चा होता है। किसी तरह से ये महीना में देते हैं, वो महीना में नहीं देते, उसके बाद भी पढ़ाई बंद हो जाता है। जमीन वगैरह ले लेंगे तो फिर दिक्कत हो कहाँ जाएंगे हम लोग? सही बात है। देखिए यहाँ के सारे ग्रामीण आकर्षित है। अच्छा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राजेश पासवान। आप यहीं क्या स्थानीय नागरिक? हाँ, सानी है। बोलिए क्या? मेरे पास एक दो जगह नहीं है। अच्छा, जो भी 10 कट्ठा 5 कट्ठा जिसके पास बचा हुआ है उसी में खुरपी चला के हम लोग भरण पोषण करते हैं। उसी में गुजर बसर होता है। वो भी चला जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है, जमीन नहीं है, लाल कार्ड जमीन घर बना के रखे हैं। इसलिए वो किसानों के बीच में मैं रहता हूँ, खुरपी चला के काम कर लेते हैं। 4 बच्चे को बोलते पालते हैं। हाँ, परवरिश कर रहे 4 बच्चे को। इन्हीं लोगों अगर वो भी चला जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। कहाँ जाएंगे, किस जगह रहेंगे? वो पढ़ाई लिखाई हो रहा है 4 बच्चे का ना, वो तो उसी में हो रहा है ना, खुरपी चला के हो रहा है। तो फिर जमीन ले लिया जाएगा। ज्यादा रहा नहीं, सब पहले ही एयरफोर्स को पहले भी दे चुका है। अब थोड़ा जमीन बचा हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है? संजय राम। तो आपका भी जमीन लिया गया है ना? जमीन जिसका भी जा रहा है, दुखद बात है। दुख बात है यहाँ पे, क्योंकि वो कैसे रहेगा? सोर्स ऑफ इनकम यहाँ का जनता भी है, यहाँ पे जो काम थोड़ा थोड़ा जमीन है, उसी से भरण पोषण उसका होता है। यहीं से पूंजी निकलता है सारा। ये अगर कर रहा है तो सरकार अड़ियलबाजी कर रहा है। जो भी कर रहा है ये अड़ियलबाजी कर रहा है। क्योंकि सोचना चाहिए कि आप हाँ, लोग के विषय वो में लोग सोचना कहाँ चाहिए। क्या खाएगा, उसका बच्चा कैसे पलेगा, उसके लिए सरकार क्या सोचा? वो कहाँ जाएगा घर लेके? आपके कितने बच्चे हुए? हमारी 2। तो दोनों पढ़ाते लिखाते हैं फिर तो उनपे भी खर्चा होता है। सब में खर्चा है। एक घर बनाने में कितना खर्चा है? टूट जाएगा तो फिर घर बनाने के लिए आदमी को पैसा नहीं हो रहा है। सही बात है। फिर यहाँ से घर कहाँ ले जाएगा? बांग्लादेश या पाकिस्तान? ये तो सोचने वाला बात है। हाँ? यहाँ पे हर क्योंकि जगह से हमारा देश में आता है, हम लोग को कहाँ भेजेगा सरकार? हाँ, ये बात है। हम लोग को जो यहाँ पर हमारा पूर्वज बस के रहा है और उसका सब कुछ चले गया, थोड़ा थोड़ा बचा है। किसी तरह साग भट्टा उपजा के कुछ करके अपना लोग बच्चे को पाल रहा है। अब ये भी चले जाएगा तो फिर रहेगा क्या? सोर्स ऑफ इनकम बंद। हाँ। फिर मतलब आप सरकार चाहे आप भीख मांगे, कुछ भी करे, मतलब सरकार आग नहीं उठा सकती। जान देंगे जमीन नहीं देंगे, जान देंगे जमीन नहीं देंगे।
सही बात है। का भी है इधर। सर आइए तो क्या नाम हुआ? वकील मेहता हुआ, ग्राम वासी पंचायत हुआ, यहाँ का वासी है और मेरा बाप दादा जो है, मेरा बाप दादा का 5 बेटा है, एक दादा का 3 बेटा है, ठीक है। टुकड़ा टुकड़ा में जमीन बढ़ गया। अब पहले जमीन हमारे टाइम अधिग्रहण हो चुका है, और थोड़ा जो बचा है सब्जी खेती बैगन भट्टा टमाटर यही लगाते हैं हम लोग, उसी में करते हैं, कमाते खाते हैं, सब रहते हैं। सरकार को यह योजना जो है हवाई जहाज एयरपोर्ट पूर्णिया मुराया जाए, सरकार खुद आके देखे पहले किसान को कितना कितना जमीन है, किसी को 10 कट्ठा, किसी को 5 कट्ठा, किसी को 2 कट्ठा, ठीक है। टुकड़ा टुकड़ा में जमीन है। अब पूर्णिया में एयरपोर्ट उड़ाएगा, ठीक है, पहले से एयरपोर्ट बना हुआ उसको और दूसरा जगह जमीन लेना चाहिए। आके सरकार देखे कि जमीन किसान के पास नहीं है, दूसरा जगह ले जमीन और वो उधर ले बम दम। सिर्फ आप ही लोग का कट रहा है, छोटा जमीन जिसका है सिर्फ टुकड़ा वाला जमीन 10, 5, 2 कट्ठा जिसके पास उसी का कट रहा है। खाने के लिए कुछ है ठीक है, नहीं, और किसी का जहाज नहीं पर कट कौन रहा है, चढ़े? बड़ा बड़ा किसान इधर नहीं है इस साइड में, ठीक है। और 9, 10 वाला ही जमीन कट रहा है, 9 वार्ड और 10 वार्ड का, 2 ही वार्ड का जमीन कट रहा है, ठीक है। और ये मुआवजा जो 4 गुना बोला है, यहाँ 50 गुना गुआसी का जमीन का मुआवजा देगा, फिर भी हम लोग जमीन देने वाले नहीं है। 50 गुना, 4 गुना में जमीन नहीं देंगे, 50 गुना में हम बोलते हैं जमीन नहीं देंगे गुआसी का। क्यों नहीं देंगे? यहाँ का सब्जी खेती सबसे मेन है, सब्जी खेती। 1-1 केजी का भट्टा बैगन हम लोग पैदा करते हैं, टमाटर आधा केजी का करते हैं, तो कैसे जमीन हम लोग दे देंगे? क्योंकि हमसे उसी से पढ़ाई है, खाना है, सब रहना है उसी में, गुजर बसर उसी से। कोई बिजनेस नहीं है, कोई रोजगार नहीं है हम लोगों के पास। आई जो बड़का बड़का अनाउंस कर देता है कि यहाँ एयरपोर्ट बना दो, पूर्णिया में बना दो, दरभंगा में। अभी दरभंगा में बिना जमीन अधिग्रहण का एयरपोर्ट उड़ा रहा है, वैसा सिस्टम करे मोदी जी, ऐसा सिस्टम करे बिना जमीन अधिग्रहण किए हुए जाद उड़ा दे। भीतर में बहुत सारी जमीन खाली, जमीन बहुत मोदी जी घोषणा कर देता है, लेकिन सबको बोलता है सबका साथ सबका विकास, और यहाँ तो किसान को गरीबों से एकदम रोड पे भीख मंगवा देगा वो वासी पंचायत का। चाय बेचवाएगा, चाय बेचवाएगा, प्रधानमंत्री जो है घोषणा करता है बहुत अच्छा, सबका विकास सबका साथ, तो हम लोगों को भी विकास करे। मोदी चाय बेचता है तो जनता को चाय बेचवाएगा। वो बोलता है सारा दुनिया चाय बेचो, चाय में हम लोग को अमल कर देगा। किसान बोलता है जान देंगे जमीन नहीं देंगे, क्योंकि छोटा टुकड़ा जमीन कोई नहीं देगा। आपके पास हाथ पाँव दोनों काट लिया जाए तो आप क्या करके खाइएगा बताइए? हम लोगों का हाथ पाँव जो है ना जमीनें है, सबसे मेन बात है, इसीलिए हम लोग जान देंगे जमीन नहीं देंगे। चाय बेचता है तो जनता को चाय बेचवाएगा रोड पर, अब जमीन नहीं मिलेगा। एक बार ये कुछ महिला है सबको चाय बेचवाएगा। डीजल में मुआवजा, पेट्रोल में मुआवजा, तब में जो है तब क्या अगर रोड किसान चाय बेचने जाएगा, रोड पे दुकान खोलेगा चाय बेचने के लिए। जैसे आप चाय बेचते तो हम लोग भी चाय बेचेंगे, हम भी चाय बेचेंगे। शुरू कर अरे सांस बोला तो हो घंटा मछली हो चुपा रहो। मैं सुना था जब बोला सुन रहा था बोल होता है तो बोलना है ना चाचा क्या बोला था। अरे भैया बोला उन्होंने बोला था जता रू कहना बोला दीजो भीख भी नहीं देगा हम लोग को, बोला दीजिए, नहीं देगा, भीख नहीं देगा, हम लोग कहाँ जाना? इससे अच्छा जान देना भला है, लेकिन जमीन नहीं देगा। हम लेडीज होके कहाँ जाएंगे? कौन आदमी हो? बोले से बोला था
तो फोटो लेते अगर किसान को कट जाएगा तो हम लोग पूरे जमीन नहीं कटना चाहिए। हो गए हैं कि जमीन कट रहा है क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ है जमीन, क्योंकि उसका सोर्स ऑफ इसी कारण। मेरा पास में 5 बच्चा है और हीरो कंडाटी जो है और जी नहीं पाते हैं, फिर भी कैसे तरीका से हम लोग गुजर बसर कर लेते हैं। आप बताइए कि वो जमीन कटेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 5 वो बच्चा को क्या खिलाएंगे? जब सरकार जब इधर से भाषण हम लोग वहाँ पर रैली निकाले कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे, तो यार यहाँ पर खबर क्या आया कि उल्टे सवाल दिया कि जमीन देंगे और जान नहीं देंगे। ये तो नरेंद्र मोदी का सिस्टम बना गया है कि जैसे कि वोट गिराया पप्पू का तो गिर गया जाकर मोदी, वही सिस्टम सरकार बना लिया है ना। इससे बढ़िया है कि मारेंगे फिर भी मारेंगे, बाकी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इसके चलते हुए ये ही हो जाए, बाकी नहीं दे जान देंगे जमीन नहीं देंगे, सरकार को मार खाएंगे, बाकी सरकार का भी एक गोल मारेंगे हम। आएगा जो बनाने के लिए उसको छोड़ देंगे, इतना पब्लिक है छोड़ देंगे, किसी को तो जरूर मदद करेंगे। मरेंगे मार भी देंगे, बाकी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इसमें मिट जाएंगे, बाकी कहीं जाएंगे नहीं जमीन छोड़ेंगे। हम लोग मरने पे तैयार हैं, जान देने पर भी तैयार हैं, खुशी खुशी से जान दे देंगे। आप लोग का भरण पोषण जो जमीन से ही इसी से होता है। 10 कट्ठा 5 कट्ठा किसी को पास में 5 बीघा नहीं होगा। वो जी बाबा भी बोला, वो भी उसको पास नहीं होगा। बोल दिया 5 भाई का संग में है तो बोल दिया, बाकी उसको भी पास में 5 बीघा नहीं होगा। छोटा किसान का कट रहा है। हाँ, छोटे किसान को कट रहा है जमीन। खाने का किसी को अवस्था नहीं, किसी को अभी नमक पर रोटी देने वाले भी नहीं। सरकार तो अपना मौज करता है, पैसा देगा अपना घर लगा, मरेगा तो पब्लिक से जनता से जीता है और जनता से सरकार मरता है। जनता को क्या कहता है कि जनता हमारा कहाँ मर रहा है? अभी जमीन लेने को इतना सुना हुआ है, इतना पब्लिक मेरा मरिए जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, वो मरने के लिए आओ, हम लोग देखेंगे। तो आप लोग बच्चा ना 5 बच्चा है, अभी छोटा छोटा बच्चा है। हम लोग बच्चा लेकर को कहाँ जाएंगे? घर में सब सामान है, घर है, कहाँ लेकर को जाएंगे? कहीं लेकर को नहीं जाएंगे, मरेंगे यहीं पर, बैठेंगे यहीं पर, बाकी जमीन नहीं छोड़ेंगे। उसी से हो रहा है, क्या करेंगे? उससे होता है किसी को खेत में मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके ही कमाते हैं और पढ़ाते हैं, उससे भी गुजारा करते हैं। और किसी को 1 बीघा है उसमें भी कमाई करते हैं, मजदूरी करते हैं, उससे भी चलाते हैं बाल बच्चा का। 10 कट्ठा 12 कट्ठा उपजा होता है, उससे नहीं होता है तो किसी को खेत में कमाने के लिए जाता है। सब यहाँ पर जमींदार है, कोई जमींदार है, किसी को 2 कट्ठा है, किसी को 1 कट्ठा है, किसी को 2 कट्ठा नहीं। आखिर तो हम ही लोग का जमीन में खोट खपत को खाता है, वो लोग कमा को खाता है। वो कटिए जाएगा तो इतना पब्लिक जाएगा कहाँ जाएगा? एकरा से बढ़िया है कि मारेगा, चाहे मारिए देगा, चाहे मरिए जाएगा, बाकी जमीन तो नहीं छोड़ेगा। कोई इतनी से जमीन नहीं छोड़ेगा। नहीं किसी नगर में जाएंगे, नहीं कहीं जमीन देगा तो वहाँ पर भी नहीं जाएंगे, नहीं देंगे। और क्या बोलेंगे? इतने हम जान देंगे।